जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ झींगरों की आवाज और दूर किसी नदी के बहने का शोर। आपको लग रहा है सब शांत है, सब ठीक है, लेकिन ठीक उसी पल कांटों वाली तार के उस पार हजारों आंखें एक छोटे से मौके का इंतजार कर रही हैं। ये किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारे भारत बांग्लादेश बॉर्डर की रोजाना की वो हकीकत है जो रूह कंपा देती है। जिस बॉर्डर को हम नक्शे पर सिर्फ एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर समझते हैं, वो असल में भारत के अस्तित्व पर चल रही एक अदृश्य जंग की फ्रंट लाइन है। खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये अब कोई साधारण बॉर्डर नहीं रहा, ये एक जिंदा टाइम बॉम्ब बन चुका है, जहां नदी के पानी के नीचे से, घने जंगलों की आड़ से और यहां तक कि जमीन के नीचे सुरंग बनाकर ऐसी चीजें भारत में भेजी जा रही हैं जो आने वाले 10 सालों में आपके शहर, आपके मोहल्ले की शांति हमेशा के लिए छीन सकती हैं। आज का एपिसोड कोई साधारण जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये आपकी और हमारी सुरक्षा का ब्लूप्रिंट है। क्योंकि जब बॉर्डर पर एक ईंट भी गिरती है तो उसकी धमक दिल्ली तक महसूस होती है, और इस धमक को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ जवानों की नहीं, एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपकी भी है। आप अगर एक भारतीय होने पर गर्व करते हैं, अगर मानते हैं कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं लेकिन छेड़ने पर छोड़ता नहीं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें जय भारता, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। जज्बात को एक पल के लिए साइड में रखकर अब जरा लॉजिक से सोचिए। फैक्ट्स जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है, दुनिया के सबसे लंबे और जटिल बॉर्डर्स में से एक। लेकिन समस्या इसकी लंबाई नहीं है, समस्या इसका नेचर या प्रकृति है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों का सीना चीरकर गुजरती है ये लकीर। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ है? ये बॉर्डर कोई सीधी लाइन नहीं है, कहीं उफनती नदियां हैं, कहीं घने जंगल, और कहीं तो हालात ऐसे हैं कि किसी का किचन भारत में है और बेडरूम बांग्लादेश में। सोच सकते हैं आप? और ठीक यही जियोग्राफिकल गैप या भौगोलिक जटिलता दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है। अब इसे सिर्फ घुसपैठ या पेट की खातिर बॉर्डर पार करना कहना गलत होगा। ये अब एक वेल ऑयल्ड मशीनरी बन चुका है, एक संगठित कॉरपोरेट इंडस्ट्री की तरह, जहां सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरह इंसानों और सामान की तस्करी होती है। यहां दलाल हैं, लोकल एजेंट्स हैं और जाली दस्तावेज बनाने वाला एक विशाल सिंडिकेट है। ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं, ये एक पूरी चेन का हिस्सा है। और इस चेन के एक सिरे पर गरीब इंसान की लाचारी है, तो दूसरे सिरे पर भारत की डेमोग्राफी या जनसंख्या संतुलन को बदलने की एक गहरी और लंबी साजिश है। इंटेलिजेंस एजेंसियां इसे कह रही हैं सिस्टमैटिक इन्फिल्ट्रेशन, यानी सिर्फ लोग नहीं घुस रहे, घुस रही है एक विचारधारा, घुस रही है अस्थिरता। अब आते हैं असली मुद्दे पर, बिहाइंड द सीन्स या पर्दे के पीछे असल में क्या खेल चल रहा है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। इनसाइडर रिपोर्ट्स और डिफेंस एनालिस्ट्स के मुताबिक घुसपैठिए अब रैंडम नहीं है, वे टारगेटेड हैं। बॉर्डर पार करने के बाद इनका काम खत्म नहीं होता, बल्कि शुरू होता है। कुछ ही सालों में लोकल एजेंट्स की मदद से इनके हाथ में आ जाता है आधार कार्ड, वोटर आईडी। बस कल का घुसपैठिया आज का वैध नागरिक। ये हमारे सिस्टम की रग रग में समा जाते हैं, और फिर शुरू होता है साइलेंट डेमोग्राफिक वॉरफेयर। सीमावर्ती कई जिलों में आज जनसंख्या का संतुलन इस कदर बिगड़ चुका है कि वहां के स्थानीय लोग ही अब अल्पसंख्यक होने की कगार पर हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ जुड़ा है एक भयानक इकोनॉमिक टेररिज्म। मवेशी तस्करी, जिसे हम एक मामूली अपराध समझते हैं, वो असल में हजारों करोड़ रुपए का एक ब्लैक मनी जनरेटर है। ये पैसा कहाँ जाता है जानते हैं? इसी पैसे से खरीदे जाते हैं AK-47, RDX, इसी पैसे से फंडिंग होती है स्लीपर सेल्स की, और इसके साथ चल रहा है फेक करेंसी या जाली नोटों का जानलेवा खेल। मकसद साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से दीमक की तरह खोखला करना। इसके साथ जुड़ गया है ड्रग्स का कारोबार, हेरोइन, याबा टैबलेट्स। ये सिर्फ नशे का सामान नहीं, ये भारत की युवा शक्ति को अपाहिज बनाने के लिए भेजे गए रासायनिक हथियार हैं। एक बार सोचिए, जो पैसा आप टैक्स के रूप में देश की तरक्की के लिए दे रहे हैं, उसी सिस्टम को चुनौती दे रहा है ये अवैध काले धन का पहाड़। ये कोई साधारण क्राइम नहीं, ये भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध है। तो क्या भारत चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा है? बिल्कुल नहीं। न्यू इंडिया अब डिफेंसिव नहीं,
ऑफेंसिव मोड में खेल रहा है। बीएसएफ अब पहले से ज्यादा हाईटेक है। स्मार्ट फेंसिंग, लेजर वॉल और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए बॉर्डर के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जहां इंसान की नजर नहीं पहुंच सकती, वहां आप पहुंच रहे हैं भारत के ड्रोन। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, टेक्नोलॉजी से हर जंग नहीं जीती जा सकती, क्योंकि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, दुश्मन छिपा है हमारे सिस्टम के अंदर भी। भ्रष्ट कुछ अधिकारी और लोकल पॉलिटिक्स का गंदा खेल सुरक्षा की इस दीवार में दरारें डाल रहा है। आने वाले दिनों में ये चुनौती और बढ़ेगी। 2026 और उसके बाद का समय भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक लिटमस टेस्ट होने वाला है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी आंखें और कान खुले रहना अब अनिवार्य है। आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, आपके इलाके में नए कौन लोग आ रहे हैं, ये सतर्क नजर ही हमारे देश का सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा है। पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। भविष्य के एशिया में भारत सिर उठाकर खड़ा रहेगा और इस साइलेंट इन्वेजन या खामोश घुसपैठ को हम रोकेंगे ही। यही हो आज की शपथ। वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो शेयर करके सबको जगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।